एक्सप्रेस बहुत आसान सा एक टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में, और वो टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ही हमने पढ़ा था या और कुछ पढ़ा था बेटा? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में? एक बार ही मुझे बता दो। हाँ, जूलॉजी में फुल मार्क्स आए हैं, वेरी गुड मैम। हाँ चलिए, तो बेटा हमने कहाँ से पढ़ा था एक बार मुझे बताओगे? मैं तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो मैं शुरू करती हूँ, और फिर अगर हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ा था तो वो भी एक बार बेटा मैं रिवाइज करा दूंगी। हार्मोनल कंट्रोल से पढ़ा था ना? तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने ये आपको बताया था बेटा सबसे पहले कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो प्यूबर्टी में मेल्स में क्यों चालू होती है? प्यूबर्टी में इसलिए चालू होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन्स लाइक हाइपोथैलेमस में से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है जिसको मैं कह रही हूँ GnRH, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन होते ही नहीं है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है जिससे दो हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है सपोलो, एक होता है FSH और एक होता है LH। इन दोनों हार्मोन्स को सपोलो हम क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। याद रखना सपोलो बहुत ईजी है। गोनाडोट्रोफिन्स इसीलिए बोला क्योंकि गोनाड्स पर काम करते हैं। टेक्निकली अभी मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल गोनाड्स में भी स्पेसिफिकली क्या कर रहा है बेटा? ये काम कर रहा है सर्टोली सेल्स पर, इफ यू ऑल रिमेंबर। और ल्यूटिनाइजिंग बेटा किस पर एक्ट कर रहा है? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पर, जिस पर एक्ट करने के बाद ही ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेनली टेस्टोस्टेरोन। यहां तक याद आ रहा है? जब ये सर्टोली सेल्स पर बेटा काम करते हैं तो सर्टोली सेल्स अपने बहुत सारे फंक्शंस करती है बेटा। फंक्शंस में जैसे कि एक मैंने बताया था ये एक इनहिबिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक मैंने आपको बताया था ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करती है, एक मैंने आपको बताया था एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिससे एंड्रोजन बाइंड करते हैं तो ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट मिलता है। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बेटा लास्ट स्टेप जो होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में कन्वर्जन, उस पर्टिकुलर स्टेप में ये मैच्योरेशन फैक्टर्स हेल्प करते हैं। अब ये इनहिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टॉप FSH। एंड जब भी ये नेगेटिव फीडबैक्स हम पढ़ते हैं सपोलो, तो नेगेटिव फीडबैक्स का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि ओवरऑल रेगुलेशन हो। मतलब देखो मुझे तो पॉजिटिव ही मिलता है बट यहाँ पे नेगेटिव मिलता है गाइस, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ये करेगा बेटा नेगेटिव। बेटा ये नीट में आया हुआ, देखो फीडबैक से तो क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ पे, बट मैंने आपको थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान में बताया था कि ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली FSH फॉर द रेगुलेशन। एंड सिमिलरली मैंने कहा था एंड्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। एंड्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर टू हाइपोथैलेमस एंड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर बेटा स्टॉपिंग LH, so that more androgens are not produced to regulate beta spermatogenesis. Then beta a very easy structure of the sperm. It had 4 parts beta: head, it had neck, it had middle piece, it had the tail. चलो बना देते हैं बेटा छोटू सा स्पर्म, फटाफट से बना देते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। ये बना दिया हमने स्पर्म। ओके, द स्पर्म इज अ सेल। स्पर्म की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बेटा, जिंदगी है इसकी भी। ओके, एंड देन बेटा दिस इज द न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड। इसी न्यूक्लियस के ऊपर एक बेटा इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक्रोसोम। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेटा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी से बेटा ये डिराइव्ड होता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी से डिराइव्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द जिंदगी ऑफ द स्पर्म। ये इसके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्पर्म का उद्देश्य केवल जिंदगी में एक ही है कि उसको oocyte के नजदीक पहुंचना है। एवरीबॉडी इज फाइटिंग द रेस बट वन विल विन द रेस। ओके, तो उसमें बेटा क्या होता है, उस रेस को जीतने के लिए oocyte के अराउंड बेटा जो दीवारें हैं इसको भेदना पड़ेगा, तो इसको एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स इस एक्रोसोम के अंदर है जिन्हें हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हेड से रिलेटेड मैंने यही चीज आपको बताई। वैसे मैंने आपसे कहा था कि स्पर्म में बड़ा कम साइटोप्लाज्म होता है। आप आगे इसकी आगे इससे रिलेटेड कुछ चीजें और पढ़ोगे। एक बच्ची ने लास्ट में बोला था मैम आपने बताया था ना साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था मेनकीटे बोलते हैं। कहीं NCERT में दिया नहीं हुआ है कि उस छोटे कम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, कहीं कहीं पे मिलेगा एब्सेंट बट वेरी लेस यू कैन से। देन इट हैज अ नेक बेटा। नेक में इसके पास 2 सेंट्रियोल्स है, प्रॉक्सिमल जो हेड की तरफ है एंड डिस्टल जो नीचे मिडल पीस की तरफ है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करेगी, आगे हम पढ़ेंगे। एंड डिस्टल सेंट्रियोल से ना ये वाला टेल का ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसे एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं।
या एक्सोनीम बोलते हैं। ये है मिडिल पीस। देखिए स्पर्म जो है विप्लैश मूवमेंट करता है। विप्लैश मूवमेंट का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ मूव करते हुए जाता है बेटा। ऑब्वियस सी बात है, इट हैज टू विन अ रेस। इफ यू डू नॉट रन देन यू विल लैग बिहाइंड, यू हैव टू रन। तो रन करते हुए जाने के लिए इसकी टेल बड़ी तेजी से बेटा, टेल जो है मूवमेंट करवा रही है, बट उसको एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे बेटा ये बूस्ट इज नॉट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा इसको 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कहाँ पे मौजूद होते हैं? मिडिल पीस में, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। समझ में आ गई बात बेटा? निमनकण भी बोलते हैं इस माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट को। अतिरिक्त ज्ञान है, आप याद रख सकते हो। टेल का जिंदगी में एक ही काम है, फॉर दैट विप्लैश मूवमेंट, फॉर द फास्ट मूवमेंट, जिसकी एनर्जी इसको मिडिल पीस से मिल रही थी जहां माइटोकॉन्ड्रिया थे। ठीक है। इनहिबिन का काम सिर्फ नेगेटिव फीडबैक देना है एफएसएच के प्रोडक्शन को कम करने के लिए। जब हमें रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, हमें और ज्यादा मतलब बेसिकली समझ रहे हो, ओवर किसी चीज का अगर हमें नहीं करना है, बेसिकली टू रेगुलेट द प्रोसेस, तो यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक तभी देगी। यहाँ पे बेटा ये एंड्रोजेंस भी तभी नेगेटिव फीडबैक देंगे व्हेन यू वांट अ रेगुलेशन। फिर मैंने आपसे ये समझाया था कि एक एजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन प्रोड्यूस होता है बेटा। सीमन का मतलब होता है जिसमें समाइनल प्लाज्मा है प्लस स्पर्म्स है। और फॉर नॉर्मल, मैंने बोला था उसमें कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक एजैक्यूलेशन में। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हम कहते हैं कि एक इजैक्यूलेशन में ये जो सीमन निकला, इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 200 से 300 मिलियन में से वन द रेस व्हेन देयर इज एन इंसेमिनेशन का केस। इमेजिन, जिंदगी में भाई हर कोई रेस ही कर रहा है भाई, है ना? जिससे तुम रेस करना भी नहीं चाहते हो वो भी लगा पड़ा है रेस करने के लिए। हाँ, समझ जाओ बेटा, तुम क्या ही समझोगे, यही समझ जाओ, वही तुम्हारे लिए बहुत है। हम बड़े हैं यहाँ, गॉसिप चाहिए इनको। किसकी बात कर रही है मैम? सुनो मेरी बात। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए उस सीमन में। आउट ऑफ दैट बेटा, रिमेंबर नीट में पूछा जा सकता है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए आगे, उसमें बेटा एटलीस्ट 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। उस 200 से 300 मिलियन में से बेटा 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। और उस 60% का, उस 60% में से जिसकी शक्ल सूरत सही है, शेप सही है, उसमें से बेटा 40% शुड शो विग्रस मोटिलिटी, तभी वो नॉर्मल फर्टिलिटी का केस है। यहां तक डन 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 सही है। आगे बेटा मैंने आपसे ये कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बिल्कुल मेल से कंपेयर करते हुए चलो। मेल में मैंने कहा आपसे कि मेल से कंपेयर करते हुए चलो, तो फीमेल में मैंने कहा आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ओवरीज होती हैं, असेसरी डक्ट्स होती है बेटा जिसमें फैलोपियन ट्यूब आ गए, यूट्रस हो गई, यूट्रस का ही नेक्स्ट पार्ट होता है, आज आप पढ़ोगे सर्विक्स एंड वेजाइना। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है, हालांकि एनसीईआरटी में ये ग्लैंड्स के नाम नहीं दिए हुए, मैं थोड़ा सा आपको लिखवा दूंगी। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं, तो ग्लैंड्स होते हैं, बट एनसीईआरटी में वो नाम नहीं दिए हुए। हम थोड़ा सा बेटा इनका नाम लिख लेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, अभी हमने उसको डिटेल में नहीं लिखा है, आज आने वाली क्लासेस में। एंड आई एम टेलिंग यू सपोलो, एक बात मेरी समझना, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पढ़ेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लगता हो हमें आता है, हमें इसमें से मैक्सिमम चीजें आती है, बट आई एम टेलिंग यू आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ नया आप लर्न करोगे। आई एम टेलिंग यू, आप लेक्चर तक एंड में बने रहना, आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। एंड लाइक आई सेड बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनी वे टू नो अबाउट योर बॉडी, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इसके बारे में जानना। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, हर चीज को डायग्रामेटिकली बताऊंगी, ठीक है ना? तो मस्त होके बेटा बैठो, मस्त आपको समझ में आएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाए। along with obviously a pair of mammary glands, ये मैमरी ग्लैंड के साथ मिला के ये सारे स्ट्रक्चर्स बेटा ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करते हैं। ओके मैम बड़ी, चलो सपोलो, वेरी गुड। सबसे पहले आज हम शुरुआत किससे करेंगे?